Dear children, I am Ramji Gupta, your English teacher. आइए आज फादर्स डे पे एक मोटिवेशनल छोटा सा वीडियो है। एक्चुअली मैं तो एक फादर के रूप में ये एक्चुअली बच्चों की तरफ से मान लीजिए मुझे होना चाहिए, लेकिन फिर भी चूंकि आज फादर्स डे है तो मैं ये फादर्स डे पे डेडिकेट करता हूँ। ये अपनी लाइनें जो इधर इसमें दी हुई हैं समझा रहा हूँ आपको इंग्लिश के साथ साथ। फादर्स डे पे जो है ये लाइनें मैं डेडिकेट कर रहा हूँ। मेरे पास भी 62 डॉटर्स एंड सन्स थे पैरासूट फैक्ट्री में। अभी तो मैं नहीं हूँ, आज वहां से हट गया हूँ, टेन्योर पूरा हो गया है। लेकिन वो जो 62 मेरी बेटियां या बेटे थे मेरे पास, जिनसे मैं बहुत अटैच्ड हो गया था, वो ऑर्डिनेंस पैरासूट फैक्ट्री 57th बैच में जो नेशनल ट्रेड अप्रेंटिसशिप के बच्चे हैं 54 और 8 डिप्लोमा होल्डर्स अप्रेंटिसेस हैं। ये मेरे बच्चों के रूप ये कहूं कि बच्चों के रूप में, या कह सकता हूं कि मैं उनका फादर के रूप में था, और वो मेरे रियल सन्स एंड डॉटर्स के ही समान थे, उनसे किसी भी मामले में कम नहीं थे। तो आज हैप्पी फादर्स डे मनाने के लिए मैं ये डेडिकेट कर रहा हूं ये फादर के ऊपर कुछ लाइनें। आपको इंग्लिश भी बताता हूं और साथ साथ जो है ये डेडिकेट करता हूं 57 बैच के अपने बेटे बेटियों को, और 8 जो है डिप्लोमा होल्डर्स अप्रेंटिसेस हैं। तो देखिए फादर की जो स्पेलिंग होती है उस पर ये कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। फादर की स्पेलिंग में पहला एफ है, तो एफ स्टैंड्स फॉर फेथफुल एंड ट्रू। यानी आपके जो फादर हैं, जो हमारे बच्चे उनके सबके फादर हैं, उनके लिए ये बात है कि देखिए पिता को किस रूप में मानना, पिता की महत्ता क्या है। मेरे जो 57 बैच के जो है और डिप्लोमा होल्डर्स जो बेटे बेटियां हैं, आपके पिता जो है वो फेथफुल एंड ट्रू, दुनिया में वो सबसे अच्छे हैं, सबसे ज्यादा विश्वसनीय और सबसे ज्यादा सच्चे हैं। ए स्टैंड्स फॉर ऑलवेज देयर टू गाइड यू। यानी आपके पिता हमेशा आपके पास हैं आपको गाइड करने के लिए। तीसरी मीनिंग है टी। तीसरा जो है मान लीजिए लेटर आता फादर की स्पेलिंग में टी स्टैंड्स फॉर टीचेस यू राइट थिंग्स एंड टू डू नो रॉन्ग्स। पिता के रूप में आपके जो फादर हैं वो आपको हमेशा सही मार्ग पर चलने की सलाह देते हैं, आपको शिक्षा देते हैं कि आप जो है एकदम राइट चीजें करिए, कोई भी गलत काम मत करिए, और ना ही टू डू नो रॉन्ग। और वो आपको ये भी सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं कि आप सही मार्ग चलिए, एंड टू डू नो रॉन्ग, और कोई भी गलत काम जो है अपने जीवन में मत करें। नो यहाँ एडजेक्टिव है, रॉन्ग जो है नाउन के रूप में है। फादर में नेक्स्ट स्पेलिंग है, मतलब एच, जो लेटर एच आता है उसका मतलब है हिज काउंसल्स आर माई सॉन्ग्स। ये बच्चों की तरफ से लिखा हुआ, हमने पहले बताया कि उनके जो फादर, बच्चे कह रहे हैं कि हमारे जो फादर हैं उनकी जो काउंसलिंग है, काउंसल्स माने उनकी जो सलाह है, वो क्या है, वो गीत की तरह से है, वो उनमें संगीत छुपा हुआ है, उसमें जीवन का रहस्य छुपा हुआ है। तो मेरे पिता के जो काउंसल्स हैं, यानी उनकी जो एडवाइजेज हैं, वो सॉन्ग की तरह हैं, वो गीतों की तरह हैं, मेरे कानों को बहुत अच्छी लगती हैं। और फादर की स्पेलिंग में फिर ई आता है, एवर फॉर्म इन इम्पार्टिंग हिज आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स। मेरे जो फादर है एवर फॉर्म, हमेशा दृढ़ रहते हैं, इन इम्पार्टिंग माने प्रदान करने में, हिज आइडियल्स अपने आदर्श और अपने सिद्धांत, जो हमारे फादर के सिद्धांत हैं वो फादर हमेशा उन सिद्धांतों को हमें बताते हैं, उन आइडियल्स को हमें बताते हैं, और उनको अपनाने के लिए हमें जो है हमेशा कहते हैं। आर फादर की स्पेलिंग में लास्ट जो है FATHER, आर है, रेडी टू कैच मी। और मैं फादर जो है हमेशा तैयार रहते हैं, टू कैच मी माने बालक या बालिका कह रही है अपने फादर के लिए कि वो हमेशा तैयार रहते हैं टू कैच मी ईच टाइम आई फॉल। जब भी मैं, ईच टाइम आई फॉल, जब भी मैं गिरने को होता हूँ, हमेशा मुझे संभालने के लिए, हमेशा मुझे उठाने के लिए जो है मेरे फादर रेडी रहते हैं, तत्पर रहते हैं। माई फादर वॉज, इज एंड ऑलवेज विल बी। फादर के लिए लिखा हुआ देखिए सेंटेंस कि जो मेरे पिता हैं, वॉज माने थे, इज माने हैं, एंड ऑलवेज विल बी, और हमेशा रहेंगे। कैसे रहेंगे? एन इम्पिकेबल स्टेचर। एन इम्पिकेबल माने होता है बिल्कुल त्रुटिहीन, जिनमें पवित्र, बिल्कुल पवित्र, बिल्कुल स्वच्छ, बिल्कुल निर्मल, जिनमें कोई भी
त्रुटि ना हो, कोई भी एकदम गंगा जल की तरह पवित्र उनका स्टैचर रहेगा, उनका व्यक्तित्व रहेगा, उनका जो है पोस्चर रहेगा ऑफ हीरोइज्म एंड कैवलरी। हीरोइज्म माने उनके अंदर जो है हमेशा साहस रहेगा, और कैवलरी माने बहादुरी रहेगी, यानी वो हमारे लिए हमेशा जो है बहादुरी का, एक साहस का एक पैमाना रहेंगे, और वो हमेशा जो है उनका जो स्टेचर है, उनका जो हमारे सामने पोस्चर है, वो त्रुटिहीन रहेगा, कि वो बिल्कुल एक आदर्श हैं, उनके अंदर कोई कमी नहीं है। ही नेवर फेल्स टू शो हिज लव फॉर मी। और हमारे पिता जो है नेवर फेल्स, वो कभी असफल नहीं होते हैं टू शो माने दिखाने में, हिज लव अपना प्रेम फॉर मी माने मेरे लिए। हिज आर्म्स आर माई शेल्टर एंड फेलिसिटी। उनका जो बाहें हैं हमारे फादर की, वो क्या है, वो हमारी शेल्टर हैं, और हमें जो है परम सुख प्रदान करती हैं। फेलिसिटी माने है सुख प्रदान करती है, और हमें वो परम सुख प्रदान करती है उनकी बाहों में, उनकी गोद में। ऐसा बच्चे की जो है अपने फादर के प्रति आज जो है ये एक तरह से विशेष है। हैप्पी फादर्स डे, वोंट टेक ए मिस टू ग्रीट यू टुडे। मतलब मैं बच्चा कह रहा है या बच्ची कह रही है कि मैं मिस नहीं करूंगी, आज बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है, इंपॉर्टेंट दिन है फादर्स डे, मैं उनको ग्रीट करूंगी, मैं उनको जो है उनको वेलकम करूंगी, उनको जो है उनके सारे एहसानों का जो है मैं धन्यवाद दूंगी। फॉर द रेस्ट ऑफ माई डेज आई विल ऑनर यू डैड। और मैं प्रॉमिस कर रही हूं अपने डैडी से कि डैडी, मैं जितने जिंदगी के हर पल और हर दिन मैं आपका सम्मान करूंगी, आपकी आज्ञा मानूंगी। आई प्रॉमिस टू कीप यू प्राउड एंड ग्लैड। और मैं आपको प्रॉमिस करती हूं कि मैं आपको जो है प्राउड फील कराऊंगी हमेशा, और हमेशा आपको खुश रखूंगी, यानी हमेशा आपको जो है ग्लैड, प्रसन्न देखूंगी। हैप्पी फादर्स डे। तो ये लाइनें जो है मेरे ये बच्चों के लिए हैं जो ओपीएफ के 57th बैच के जो है 54 जो है जो अप्रेंटिसशिप है, यानी एनटीए की, और जो 8 डिप्लोमा होल्डर्स की अप्रेंटिसशिप है, टोटल जो 62 बच्चे, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि फॉर द रेस्ट ऑफ माई डेज आई विल ऑनर यू डैड। तो यू हैव टू ऑनर मी इवन इफ आई एम नॉट विद यू। मान लीजिए मैं आपके पास नहीं हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मेरे आइडियल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो मैंने आपको दिए 7 महीने में, आप उन्हें ऑनर करेंगे, और यू विल प्रॉमिस, और मुझे प्रॉमिस देंगे कि टू कीप मी प्राउड एंड ग्लैड, कि आप हमेशा मुझे जो है प्राउड फील कराएंगे अपने कार्यों से, अपने बिहेवियर से, अपने जो है आइडियल से। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, और हैप्पी फादर्स डे। और आप सबके पिता को जो है ये हैप्पी डे हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।